हाँ भाई, बोर्ड एग्जाम सर पे हैं और इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया अब तक तैयार नहीं। अलग अलग पोएम्स के सेंट्रल आइडिया अलग अलग लिख के रट्टा मार रहे हो। क्या कर रहे हो यार? मैं हूं तो चिंता मत करो, कुछ ऐसी कॉमन लाइंस लिखाऊंगा जो हर पोएम में लिखी जा सके और आपके सेंट्रल आइडिया को इतना इफेक्टिव बना दूंगा कि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। चाहे क्लास 10th हो या 12th, बस 3 चीजें तुम्हें याद करनी है: पोयम का नाम, पोइट का नाम और थीम। बस ये 3 चीजें याद कर लो, बाकी 100% मेरी तरफ से गारंटी है नंबर सेंट्रल आइडिया में पूरे मिलेंगे। बताता हूं कैसे, आ जाओ। तो देखो जरा, यहां मैंने लिखा है सम कॉमन लाइंस दैट कैन बी यूज्ड इन एवरी पोएम्स सेंट्रल आइडिया। तो अब मैं कुछ कॉमन लाइंस लिख रहा हूं जिनसे कि तुम कोई भी सेंट्रल आइडिया बड़े आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले यहां लिखना है तुम्हें पोयम का नाम। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोयम कंपोज्ड बाय, और यहां तुम्हें लिखना है पोइट का नाम। ठीक है ना? पहली लाइन कॉमनली आप लिख सकते हो क्या कि पोयम का नाम। फॉर एग्जांपल 10th वालों के लिए पहली पोयम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, तो यहां लिख देंगे द डस्ट ऑफ स्नो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोयम कंपोज्ड बाय मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और 12th वाले यहां लिख सकते हैं माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोयम कंपोज्ड बाय कमला दास। आप हर पोयम की शुरुआत में लिख सकते हो कि ये पोयम उनके द्वारा लिखी हुई सबसे बेहतरीन पोयम है, क्योंकि तुम्हें बेहतरीन पोयम ही लिखने को दी जाती है। उसके बाद हम लाइन लिखेंगे इट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हिज या हर। देखो, लड़का होगा तो हिज, लड़की होगी तो हर। पोएटिक एक्सीलेंस एंड लिटरेरी विजडम। यहां मैंने दूसरी लाइन जो इसमें ऐड करी है वो क्या है कि इट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हिज या हर पोएटिक एक्सीलेंस एंड लिटरेरी विजडम। यानी कि ये जो पोयम है, जो पोयम हमारे सामने लिखी है, पोयम कोई सी हो इससे मतलब नहीं है। हर पोयम के लिए हम ये बात लिख सकते हैं कि ये एक ट्रू एग्जाम्पल है, सच्चा उदाहरण है। किस चीज का? ऑफ हिज या हर, उनके पोएटिक काव्यगत एक्सीलेंस यानी कि विद्वता, और लिटरेरी विजडम यानी साहित्यिक बुद्धिमत्ता। तो साहित्यिक बुद्धिमत्ता और काव्यगत बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण है ये पोयम। पोयम कोई सी हो, ये लाइन तो आप कॉमनली लिख सकते हो ना। ठीक है, इससे आगे लिखते हैं। ऐसी लाइंस बताऊंगा, मजा आएगा, सब में लिख सकते हो। अगली लाइन हम ऐड कर सकते हैं द पोएट हैज यूज्ड सिंपल yet powerful language to express his या her deep emotions। ये लाइन ऐसी है, कोई पोयम सही, अरे बड़े आराम से बेधड़क लिख सकते हो। क्या लाइन लिखी है? द पोएट हैज यूज, जो कवि है उसने यूज करी है सिंपल, बड़ी साधारण, यट पावरफुल लेकिन शक्तिशाली लैंग्वेज, भाषा। पोइट ने सिंपल लेकिन बड़ी शक्तिशाली लैंग्वेज यूज करी है। किस लिए? टू एक्सप्रेस, जताने के लिए, हिज और हर डीप इमोशन, उसके गहरे भाव को जताने के लिए उसने बड़ी सिंपल लेकिन पावरफुल लैंग्वेज का यूज किया है। इसके बाद ये अच्छा खासा इंट्रो हो गया, और उसके बाद में हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे जिसमें आपको लिखना है इस पोयम की थीम। यानी एक बॉक्स में बना दे रहा हूं, इसमें बेसिकली थीम आएगी, थीम ऑफ
दी पोयम। 2 से 3 लाइन की जो भी थीम है आपकी इस पोयम की, वो यहां पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये लाइन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, कि ये जो पोयम है ये रीडर्स के माइंड पर यानी पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर एक बड़ा ही लंबे समय तक रहने वाला इंप्रेशन छोड़ती है। दिस पोयम लीव्स लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड। आराम से किसी भी पोयम के लिए आप ये बात लिख सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन जो हम और ऐड कर सकते हैं इसमें, वो है द पोइट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड rhythm adds beauty and meaning in the poem। हर जगह ध्यान रखना है, जो भी मैं लिख रहा हूं इसमें आप जहां भी हमने पोइट और पोयम लिखा है वहां आप आराम से पोइट का नाम और पोयम का नाम भी लिख सकते हैं। हर जगह पोइट पोइट और पोयम पोयम रिपीट करोगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, द पोइट्स, या पोइट्स की जगह यहाँ पर आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम लिख दिया या फिर कमला दास का नाम लिख दिया, जिसका भी चाहे उसका नाम आप लिख सकते हैं। और तो द पोइट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड रिदम, यानी कि पोइट ने जो चॉइस की है शब्दों की और लय की, एड्स ब्यूटी एंड मीनिंग इन द पोयम, वो इस पोयम के अंदर मीनिंग और ब्यूटी को ऐड कर देते हैं। ये भी लाइन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा लास्ट में, लास्ट की लाइन हम इसमें लिखेंगे, वो लिखेंगे और लास्ट में हम इस पोएम को खत्म करेंगे कवि की तारीफ करते हुए। क्या लिखेंगे, द पोएट डिजर्व्स एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिंग सच अ मेमोरेबल पीस ऑफ आर्ट, कि जो हमारा कवि है, कवित्री है, वो इतना शानदार कला का नमूना बनाने के लिए प्रशंसा का पात्र है। इस तरह से हम अपने पोएम के सेंट्रल आइडिया को खत्म कर देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पोएम कोई सी सही, आप इन लाइंस को अगर लिख देंगे आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, आपसे 60 से 80 शब्दों के अंदर सेंट्रल आइडिया लिखवाया जाता है। और सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव के अंदर आपको कविता का सार ही तो लिखना होता है। तो कोई भी कविता सही, उसके सार में हम ये बात क्यों ना लिखें कि ये कविता इस कवि के द्वारा लिखी हुई सबसे बेस्ट कविता है। ये जो कविता है ये उसकी लिटरेरी विजडम और उसकी पोएटिक एक्सीलेंस का बेस्ट उदाहरण है। हम हर पोएम के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि पोएट ने सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज का यूज किया है अपने गहरे विचारों को उजागर करने के लिए। सीधी सी बात है, अगर नहीं किया होता तो आपको पढ़ने को क्यों दी जाती। इसके अलावा हम थीम लिख देंगे तो हम अपने सेंट्रल आइडिया पर भी बने रहेंगे। बाद में हम एक चीज और लिख सकते हैं क्या, ये जो पोएम है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर। साथ ही साथ हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो पोएट की चॉइस ऑफ वर्ड्स है और रिदम है वो इस पोएम के अंदर ब्यूटी और मीनिंग को ऐड कर देती है। और लास्ट में हम इस पोएम को खत्म करेंगे कवि की तारीफ करते हुए। क्या लिखेंगे, द पोएट डिजर्व्स एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिंग सच अ मेमोरेबल पीस ऑफ आर्ट, कि जो हमारा कवि है, कवित्री है, वो इतना शानदार कला का नमूना बनाने के लिए प्रशंसा का पात्र है। तो इस तरीके से मैंने आपको वो लाइंस लिखाई हैं जो आप A to Z किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हो। और ये गारंटी है कि आपका सेंट्रल आइडिया कटेगा नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। केवल 3 चीजें याद होनी चाहिए, पोएम का नाम, पोएट का नाम और उस पोएम की थीम। वो भी केवल थीम में, पूरी थीम नहीं याद करनी है, केवल 2 मेन लाइंस आपको याद होनी चाहिए उस थीम की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। एक क्रिएटिव तरीका है, एग्जाम आपके सर पे हैं, ऐसे में आपको मैं एक ऑलराउंडर सॉल्यूशन दे रहा हूं जिससे आप कम समय में कम से कम अपनी इंग्लिश का एक टॉपिक तो निपटा सकते हैं, चाहे वो 10वां वाला बच्चा हो चाहे 12वें वाला बच्चा हो। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर जरूर करना।